बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशनल पैनोरामा मज़हर अली का सलाम कबूल हो। हम आज साइंस का और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल को बड़ी तफसील के साथ पढ़ेंगे। ऐसे एस्पायरेंट्स जो एवरीडे साइंस को बड़ी तफसील के साथ सुनना और समझना चाहते हैं वो जनरल साइंस की प्लेलिस्ट में जाकर तरतीब के साथ लेक्चर सुन सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेरिक लेयर्स। एटमॉस्फेयर गैसों का गिलाफ। ये हमारी ज़मीन से लेकर ऊपर तक गैसों की एकता है। एटमॉस्फेयर। अच्छा, ये एक लफ्ज़ मैं आपको समझाता चलूँ। सफ़ियर, सफ़ियर किसे कहते हैं? गोल गेंद नुमा चीज़ को क्या कहा जाता है? सफ़ियर। सिर्फ गोल हो तो सर्कल होता है, और गेंद नुमा गोल हो, चारों साइडों से बंद हो और दायरा नुमा हो तो उसे सफ़ियर कहा जाता है। तो चूंकि गैस से इस तरह सफ़ियर की शक्ल में, इसलिए हार के साथ लफ्ज़ आएगा सफ़ियर। एटमॉस्फेरिक लेवल यानी हवा की तह। हवा की कई तह हैं जिनको हम तफसील के साथ पढ़ेंगे। तो एक ट्रिक पर मबनी एक जुमला है जिससे आप एटमॉस्फेरिक लेयर्स को बड़ी आसानी के साथ याद कर सकते हैं, और वो है ट्रस्ट मी इन द एग्जाम। ट्रस्ट मी इन द एग्जाम। अच्छा, टी आर, ट्रस्ट की टी आर से क्या लेना है? ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर। और एस टी से क्या लेना है? स्ट्रेटोस्फियर। टी आर से क्या लेना है? ट्रोपोस्फियर। और एस टी से क्या लेना है? स्ट्रेटोस्फियर। ट्रस्ट मी से मेसोस्फियर। मी से मेसोस्फियर इन द एग्जाम। द टी एच से क्या लेना है? थर्मोस्फियर। और एग्जाम की ई एक्स से क्या लेना है? एक्सोस्फियर। फिर तरतीब के साथ सुने। ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, इससे आपने याद करना। ट्रस्ट पूरे लफ्ज को इस्तेमाल में लाना है। टी आर से ट्रोपोस्फियर, एस टी से स्ट्रेटोस्फियर, एम ई से मेसोस्फियर, टी एच से थर्मोस्फियर और ई एक्स से एक्सोस्फियर। इस तरह यह हमने हवा की सारी जो तह हैं वो याद कर ली हैं और हम आसानी के साथ इनको अज़बर कर सकते हैं। तो अब तरतीब के साथ इनको पढ़ेंगे। पहले मैं थोड़े से मीनिंग बताता जाऊँ। ट्रोपोस्फियर, ट्रोपो कहते हैं टॉप, यानी जो इमीडिएट फौरन हमारी ज़मीन के ऊपर कैप बनाए हुए है वो क्या कहलाती है? ट्रोपोस्फियर। सफियर मैं समझा चुका हूँ, गेंदनुमा। ट्रोपोस्फियर जो ज़मीन पर कैप बनाए हुए है उसको क्या कहा जाता है? ट्रोपोस्फियर। अच्छा जी, नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फियर। ये स्ट्रेट है यानी सीधी थोड़ी सी है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? और इसमें टेम्परेचर यकदम ऊपर जाता है, इससे भी स्ट्रेट लाइन की तरह जाता है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर यानी कैप, स्ट्रेटोस्फियर स्ट्रेट से। मेसोस्फियर, मेसो जब भी आया आपने याद रखना है ये दरमियानी होते, दरमियान वाली चीज को क्या कहा जाता है? मेसोस्फियर। फिर है थर्मोस्फियर। थर्म हीट को कहते हैं, यहाँ टेम्परेचर बहुत अप हो जाता है, ठीक है ना। और लास्ट एक्सोस्फियर। एक्स का मतलब होता है सबसे बाहर वाली। फिर एक दफा मीनिंग रिपीट करें। ट्रोपो कैप से, स्ट्रेटो सीधी, मेसो दरमियान वाली, थर्मो हीट और एक्सो बाहर वाली। अच्छा, अब आपने एटमॉस्फेरिक लेयर्स के नाम और मीनिंग आपको समझ आ गए। अब इनका कितने किलोमीटर ये कवर करती हैं वो तरतीब के साथ याद रखना। 20 का गैप देना। पहली जमीन से लेकर 10 किलोमीटर, यानी ट्रोपोस्फियर जो हमारे ऊपर इमीडिएट है वो 0 से लेकर 10 किलोमीटर। स्ट्रेटोस्फियर 10 से 30 किलोमीटर। मेसोस्फियर 30 से 50 किलोमीटर। और थर्मोस्फियर यकदम बहुत अप हो जाती है, ज्यादा एरिया हो जाता है, 50 से 400 किलोमीटर। और लास्ट वाली एक्सोस्फियर जो है ये 400 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक। पूरी तवज्जो के साथ। ट्रोपोस्फियर 10 किलोमीटर तक, स्ट्रेटोस्फियर 10 से 30 किलोमीटर तक, मेसोस्फियर 30 से 50 किलोमीटर तक,
थर्मोस्फेयर 50 से 400 तक, और एक्सोस्फेयर इन्फिनिटी तक है। इस तरह हमने जो है इनके फासले भी याद कर लिए। अच्छा, ट्रोपोस्फेयर जो है, जो टोटल हवा है उसका 75% हमारे एरिया में है, यानी ट्रोपोस्फेयर जो हमारे ऊपर कैप बनाए हुए, 75% एयर और सारे वाटर वेपर इसके अंदर मौजूद है। अच्छा, जैसे जैसे हम ऊपर जाएं, क्योंकि हवा कम होती जाती है, और याद रहे जब हवा कम होती है तो प्रेशर कम होता है, जब प्रेशर कम होता है तो टेम्परेचर डाउन होता है। इसलिए ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाते हुए टेम्परेचर डाउन होता जाता है। क्यों डाउन होता जाता है? हवा कम होती जाती है। हवा कम होती है तो जाहिर सी बात है कि प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो जाहिर सी बात है कि जब हवा फैलती है तो ये ठंडक का एहसास पैदा करती है, जिस तरह फ्रीजर और एसी में होता। तो इसलिए ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर कम होता और हवा का 75% इस एरिया में वाक़ है और वाटर वेपर सारे। अच्छा, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन मौजूद है, O3। ओजोन वो है जो सूरज से आने वाली नुकसानदेह अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी शुआओं को, आज हद पीली जो शुआएं हैं वो अगर ज़मीन पर पहुंच जाए तो हमें स्किन कैंसर और दूसरे मसाइल का शिकार करेंगी। तो ओजोन रोके हुए, और ये स्ट्रेटोस्फेयर में। लेकिन ओजोन की एक सिफ्त है कि ये हीट को भी कैप्चर करती है, इसलिए स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ता है। किसकी वजह से बढ़ता है? क्योंकि ओजोन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अपने अंदर अब्जॉर्ब करके टेम्परेचर को अप कर, ट्रोपो में कम होता था, इधर बढ़ता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फॉल करता है, यानी तकरीबन -90 डिग्री तक नीचे चला जाता है। अच्छा, तीसरा है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर नाम से ही थर्म, हीट। ये एक तो बहुत वसी इलाका है, 50 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक। दूसरा, इसमें बहुत ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होती है अल्ट्रावायलेट और एक्स रेज की। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा गर्म इलाका है, बहुत टेम्परेचर ऊपर चला जाता है। इवन इस एरिए को आयोनोस्फेयर भी कहा जाता है। यहाँ आयन बनते हैं, एटमों से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और वो क्या बन जाते हैं? आयन। एटम पर जब चार्ज आ जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? आयोनोस्फेयर। तो यहाँ टेम्परेचर बहुत अप होता है। और लास्ट वाला एक्सोस्फेयर है जो इन्फिनिटी तक है। फिर थोड़ी सी मैं रिपीट कर देता हूँ। ट्रोपोस्फेयर में 75% एयर मौजूद है। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन मौजूद है। टेम्परेचर के अनुमान से ट्रोपो में कम होता है, स्ट्रेटो में बढ़ता है, मेजो में फिर कम होता है, थर्मो में फिर बहुत ऊपर चला जाता है। तो इस तरह हम ये एटमॉस्फेरिक लेयर्स जो हैं वो बड़ी आसानी के साथ याद कर सकते हैं, और इन्हें याद करना भी चाहिए क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। थैंक्स वेरी मच।